उड़ीसा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 महिला मरीजों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। दिलबाग सिंह ठाकुर नाम के इस डॉक्टर पर रविवार को यह घिनौना कृत्य करने का आरोप लगा है। बता दें, पीड़ित महिलाएं एमबीबीएस के दूसरे वर्ष के छात्र की मां और चाची हैं। इस घटना के बाद एमबीबीएस के छात्रों ने दिलबाग सिंह ठाकुर को पकड़कर जमकर पीटा। आरोपी डॉक्टर को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 3 दिनों में ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 9 जिलों के लिए भारी बारिश की येलो चेतावनी जारी की है। अपने हालिया बुलेटिन में आईएमडी ने कहा है कि झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और पूर्वी बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में एक और चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका अब बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, सीधी, रांची, दीघा से होकर गुजर रही हैं और फिर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रही हैं। भारत में आज़ादी का जश्न यानी कि 18वें स्वतंत्र दिवस की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2024 को लगभग सुबह 7:30 बजे ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह देश के नाम उनका लगातार 11वां संबोधन होगा और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद उनका पहला संबोधन होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोमवार यानी 12 अगस्त 2024 से ही दिल्ली में यातायात संबंधित पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र की बारामती सीट से सांसद सुप्रिया सुले के फोन हैक का मामला गरमाने लगा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष सांसद सुप्रिया सुले सरकारी एजेंसियों की निगरानी में हो सकती हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही लक्षित हिंसा बेहद निंदनीय है। वहां की सेना और नई कार्यकारी सरकार को अविलंब इस हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए। गुजरात में बिना अनुमति के लंबी छुट्टी या विदेश यात्रा बगैर शिक्षकों का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। हाल ही में हुई एक जांच में आए चौंकाने वाले आंकड़ों ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में मिली रिपोर्ट के अनुसार 17 जिलों के 32 शिक्षक बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर हैं, जबकि कई अन्य शिक्षक लंबे समय से छुट्टी पर हैं। बता दें, अहमदाबाद जिले के सरकारी स्कूलों में 4 शिक्षक बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर पाए गए। इनमें से एक शिक्षक 177 दिनों से छुट्टी पर है, जिससे सवाल उठ रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने इतनी लंबी छुट्टी कैसे मंजूर कर। झारखंड हाईकोर्ट ने बीजेपी नेताओं को राहत दी है। रांची में 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी के सचिवालय मार्ग के दौरान पुलिस से हुई झड़प के मामले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो सहित बीजेपी के 28 नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने इन सभी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर भेजा गया है, जिन्होंने उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। नई दिल्ली सीट पर बांसुरी और सोमनाथ भारती आमने सामने थे। बता दें, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ ने बांसुरी पर भ्रष्ट आचरण के साथ चुनाव जीतने के आरोप लगाए हैं। उधर जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने बांसुरी को इस संबंध में जवाब देने को कहा है। आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन केंद्रीय जांच एजेंसी के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ईडी के निर्देशक के तौर पर राहुल नवीन को जिम्मा मिला है। इनका 2 साल का कार्यभार रहेगा। राहुल नवीन मूल रूप से बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से निर्देशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। अब पूर्ण तौर पर आईआरएस राहुल नवीन को निर्देशक बना दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बता दें कि राहुल नवीन 1993 बैच के आईएएस हैं।